नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बाल विकास शिक्षण कौशल का सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुए। आज की क्लास में यह क्लास सक्षमता बैच जो बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों का आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा CTET 6 to 8 1 से 5 परीक्षाओं के लिए भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप इसे अच्छी ढंग से क्लास को गौर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देंगे। आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा लाइव क्लास देखेंगे। इस क्लास में यदि अच्छे लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यारा सा कमेंट डालिएगा। यदि इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ त्रुटि लगे, यदि सजेशन देने की बात हो तो आपका उसमें भी बहुत बड़ी स्वागत है, आपका वेलकम है। आप सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए। आपके एडवाइस को, आपकी सलाह को सर आंखों पर लिया जाएगा। साथ ही आप कहना है कि हम लोग जितने स्टूडेंट हैं, जितने प्रतिभागी हैं, तो क्या करते हैं कि अपने काम पर कम विश्वास करके दुआ सलामती पर ध्यान देते हैं, लोगों के मन में भटकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने कर्तव्य पथ पर चलना है और जो इच्छा है उसके अंदर, उसको इच्छा को, उसकी हिम्मत को अपने अंदर बैठा कर रखना है। कहता है मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। अपने आगे बढ़ने के लिए हमको जी जान मेहनत लेकर के कोशिश करना होगा और उसके बाद तब जाकर हमारा अचीवमेंट होगा। ठीक उसी प्रकार साथियों कि जैसे हम लोग भूखे रहते हैं, यदि भूखा व्यक्ति को यदि सूखा रोटी भी मिल जाए तो बहुत आत्मा संतुष्ट होती है और आत्मा तृप्त होती है। उसी प्रकार यदि आपको जॉब मिलने में, आपको रोजगार मिलने में थोड़ा टाइम भी लगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब सूखा रहेंगे, जब प्यासा रहेंगे तो पानी मिलेगा, तो उस टाइम जो स्वाद आती है ठीक उसी तरह आपको जॉब मिलने पर स्वाद लगेगी। इसलिए पेशेंस न खोए और पेशेंस बना के रखें। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन है शिक्षण कौशल का, पिछले क्लास में आपको 1 से लेकर के 28 सवाल तक का प्रश्न कर चुके थे हम लोग, हो चुका था हम लोगों के बीच में। तो आज 29 नंबर क्वेश्चन से आज क्लास चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो पिछला क्लास जो साथी नहीं देख पाए थे तो इस पिछला वीडियो, इसके वीडियो की लिंक में अर्थात डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा और आप वहां पर जा करके डिस्क्रिप्शन से लिंक से जा करके आप इसको देख लेंगे ताकि आपको पीछा हुआ क्लास जिनको छूट गया है वो उनको भी नहीं छूट पाएगा, वो भी उनको अंदर आ जाएगी। दो बातें सुनकर के आपको क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं आपको कि आने वाला एग्जाम अब है BSSC इंटर लेवल कलम चेंज कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, BSSC इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाली है उसका बैच का अनाउंस, उसका बैच का भी वह भी बैच आपको चलेगी 1/12 से 1/12/2023 से बैच आपको चलेगी, 1/12/2023 से बैच चलेगी। साथ ही SSC, साथ ही SSC GD का भी बैच आपको 1 तारीख से 1/12/2023 से स्टार्ट किया जाएगा
और इसमें आपको लाइव क्लासेस, आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, ये आपको बहुत कम फी पर आपकी क्लास किया जाएगा। इसके लिए क्लास के लिए आप प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन एकेडमी, आप क्या है मिशन ऑनलाइन एकेडमी सर्च करेंगे और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इस पर आपको पूरी क्लास मिलेगी। तो 1/12 से आपका एसएससी जीडी का और बीएसएससी इंटर लेवल का क्लास भी स्टार्ट होगा। सभी सब्जेक्ट का मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का सभी क्लास स्टार्ट होगी 1/12 से। और विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रही है उस पर कांटेक्ट करें। वह नंबर आपका है 7992258422। इस नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे। कैसे क्लास ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, विशेष जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो साथ ही चलते हैं आज के नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। जो ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पिछले क्लास में हो चुकी थी और आज आपको 29 क्वेश्चन से चालू करेंगे। 29 क्वेश्चन से आज चालू होगी और इस क्लास का जो पिछले क्लास है उसका वीडियो जो है, उसका जो क्लास का प्रीवियस क्लास है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया जाएगा। वहां जा कर के आप इसे पुनः देख सकते हैं ताकि आपका ये क्लास छूटेगा नहीं, इसका आपको नुकसान नहीं होगा। तो आज 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा जो है जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। दूसरा है दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है। दर्शन से संबंध बनाए बिना, क्या कहता है, संबंध बनाए बिना। तीसरा कहता है विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसमें कहता है आवश्यक नहीं है। अब उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको साथी पहले दिन बताया गया था। इस मतलब ये सीडीपी में है, शिक्षण कौशल में जितना पॉजिटिव आप वर्ड चुनेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। नेगेटिव वर्ड को काट देंगे। अब कहता है दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रतिक्रिया उत्तम रीति है। दर्शन संबंध बनाए बिना ये नेगेटिव है, ये ऑप्शन आपको नहीं होगा। अब तीसरा कहता है विकास गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कहता है शिक्षा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, तो नहीं है गलत होगा। अब उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दो तो नहीं होगा। अब पहला देख लीजिए, कहता निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। कौन? शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है। एजुकेशन जो है जीवन की लाइफ का विशिष्ट प्रक्रिया है, मतलब स्पेशल प्रोसेस है कि जिसमें निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। तो ऑप्शन एक आपका सही उत्तर होगा। तो इस सभी जितने पॉजिटिव बातें हैं वो पॉजिटिव बात आप हमेशा देखते रहेंगे। अब कहता है 30 निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है सो देखना है। कहता है शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। अब इसमें सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि सही नहीं है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 आपका सही है और 1 आपका गलत है, उसको चुनना है। कहता है शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, यह क्या है? सही है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। और चौथा है वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है।
कहता है एजुकेशन, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है। तो कहता है इसमें कि कौन सा सही नहीं है, चुनना है। कहता है शिक्षा को आंग्ल भाषा एजुकेशन कहते हैं, सही है। शिक्षा शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, बिल्कुल सही है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का अर्थ शब्द अर्थ है शक्तियों का सर्वांगीण, मतलब चारों तरफ से हर ओर से विकास करना होता है। ये भी आपका सही है। अब चौथा कहता है वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है। वास्तविक रूप में तो नहीं होता है, लेकिन आंशिक रूप में परिवार होता है प्रथम स्रोत, लेकिन वास्तविक रूप है यही क्या आपका गलत है। इसमें जो गलत है वही आपका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब आपका अब है 31, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की लोगों का दूसरी पीढ़ी के लोगों में सांस्कृतिक का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सके और संभव हो तो उसकी उन्नति करना। निम्न में से यह किसका कथन है। ये कहता है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों को और दूसरी पीढ़ी के लोगों में सांस्कृतिक का संक्रमण करने, मतलब ट्रांसफार्मर करने के लिए, एक दूसरे में पहुंचाने के लिए का उसका संरक्षण कर सके, संभव हो तो उसकी उन्नति करना है। तो यह कथन किसका है, फ्रोबेल का, सुकरात का, पॉल ब्रेड का, मैकेंजी का। तो यह कथन किसका है। तो पिछले दिन आपको बहुत सारे कथन के बारे में आपको बता दिया था कौन कथन किनका। तो आपको लोगों के लिए एक दिन क्लास करेंगे, किसने क्या कहा उस पर क्लास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फ्रोबेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोबेल हो जाएगा। इसका आंसर फ्रोबेल हो जाएगी। तो आज 32 कहता है शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। यह कार्य समाज में निम्न में किसके द्वारा किया जाता है। कहता है शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। यह कार्य समाज में निम्न किसके द्वारा किया जाता है, परिवार द्वारा, धार्मिक समूह द्वारा, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, उपरोक्त में से सभी। कहता है शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। यह कार्य समाज में निम्न किसके द्वारा किया जाता है। कल आपको पिछले दिन बताए थे, यदि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शिक्षण कौशल में मोर देन वन यानी एक से अधिक ऑप्शन रहेगा या उपरोक्त में से सभी रहेगा, तो आप पढ़ तो लेंगे सभी ऑप्शन को, लेकिन 90% आपका सही आंसर लगाएंगे मोर देन वन को या उपरोक्त में से सही। अब कहता है शिक्षा परिवर्तन का साधन है। यह कार्य समाज निम्न किसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो परिवार द्वारा सही होगा, धार्मिक समूह द्वारा नॉलेज मिलती है, सामाजिक एवं राजनीति द्वारा, ये तीनों सही है। तो उपरोक्त में से सही। इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, यदि उपरोक्त में से सही या ए बी दोनों, या ए बी दोनों, ए बी सी तीनों, इस टाइप का यदि सवाल रहेगा तो यही आंसर डालेंगे और उसकी सही होने की संभावना कितना है, 90+ होता है। 90% इसका संभावना होता है। अब कहता है शिक्षा के निम्न क्या उद्देश्य हो सकते हैं। शिक्षा के निम्न क्या उद्देश्य होते हैं। बालक की क्षमता का विकास करना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। उपरोक्त में सही। फिर वही बात आपको बता रहे हैं, उपरोक्त में से सही है, आप आंख मूंद के इसका आंसर लगा देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सही होगा तो आंख मूंद के आंसर लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो अभी जितना देख रहे हैं इसकी 100% संभावना हो रही है, लेकिन मैं तो आपको 90% संभावना बता रहे हैं। निम्न
में शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अच्छे नागरिक का निर्माण, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, ए बी दोनों, और ए और बी, नो ए और नो ही बी। तो इस टाइप के सवाल में देखिए आप समझ भी सकते हैं अच्छे नागरिक का निर्माण करना ये क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य है। बिल्कुल सही है, अच्छे नागरिक का निर्माण करती है, अच्छे सिटीजन का निर्माण करती है और भौतिक संपन्नता की प्राप्ति करती है। आपके अंदर यदि एजुकेशन होता है तो जॉब मिलती है। सबसे पहले आपको लोग कहते हैं कि शिक्षा नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण नॉलेज के लिए करते हैं, स्टडी नॉलेज के लिए करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन आज जमाना में, आज की 21वीं शताब्दी में जितने लोग एजुकेशन लेते हैं यानी पढ़ाई करते हैं, एम टेक, बी टेक, यूपीएससी, बीपीएससी, तो सभी का एक ही अर्थ होता है भौतिक संपन्नता, यानी इकोनॉमिक कंडीशन। यदि जॉब करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो लोग पढ़ेगा क्यों? तो मैक्सिमम लोग 95% लोग क्या करते हैं? ये भौतिक संपन्नता के लिए शिक्षा का प्राप्ति करते हैं। तो इसका आंसर ए भी सही है, तो अर्थात ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो आगे क्वेश्चन है, शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में क्या समाहित होता है? शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में दर्शन एवं शिक्षा, दर्शन शिक्षा में अटूट संबंध पाया जाता है। शिक्षा हमारे जीवन में दर्शन द्वारा परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, प्रशिक्षण और चिंतन का विकास होता है। उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी आप चिन्ह लगा देंगे, उपरोक्त में सभी आप चिन्ह लगा दीजिए। जब भी उपरोक्त में सही रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तो मोस्ट संभावना, बहुत अधिक संभावना उसी को हो जाता है। अब शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है? शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है? समाज की आवश्यकता, बिल्कुल। एक विद्यालय क्या है? एक परिवार है, एक समाज है। समाज की मान्यता, समाज की आदर्श, और जैसे इसलिए समाज के आदर्श स्कूलों कॉलेज को कहते हैं। जिस प्रकार से स्कूल या कॉलेज सुव्यवस्थित ढंग से रहेंगे, जिस प्रकार उसके बच्चे होंगे, वही बच्चे कल के डेट में समाज का एक हिस्सा होता है। इसलिए वो क्या होता है? समाज का आदर्श होता है। एजुकेशन का उद्देश्य है समाज का आदर्श भी। तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अब आगे कहता है, समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कहता है यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। ए और बी दोनों, केवल बी। अब देखिए ए और बी दोनों है, आपका ए और बी दोनों है और केवल बी, तो मोर देन वन रहेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मोर देन वन, ए और बी दोनों आंसर आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों आप ही का आंसर होगा। कहता है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार निम्न में से कौन कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक आधार, तो शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। स्वयं को समझने में सहायक होता है। एजुकेशन कहता है कि कबीर दास भी अपने को कहा था, बुरा को ढूंढन मैं चला, बुरा न मिला कोई, यो दिल आप ही में देखा तो हमसे बुरा ना कोई। जब आपके अंदर एजुकेशन हो जाएगा, जब आपके अंदर शिक्षा हो जाएगा, तब अपने आप में सही गलत पहचानने के काबिल हो पाएंगे। जब आपके अंदर एजुकेशन रहेगा ही नहीं तो क्या सही है क्या गलत है कह ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, और खासकर अपने बारे में। इसलिए तो एजुकेशन जो क्या करता है, स्वयं को समझने में भी सहायक होता है। मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या होगा? उपरोक्त में से सही, उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव
को रखते हैं किसका संबंध है? हमारे खान पान का, हमारे संगीत सुनने का, पहनावा का। और ए और सी कहता है संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं। सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं, सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं। तो क्या होगा इसमें? हमारे खान पान में, हमारे संगीत सुनने में, पहनावा से। तो आपको जस्ट अभी बताया है जिसमें मोर देन वन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये उसको ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ए और सी दोनों सही। डी हो जाएगा, ए और सी दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही। कहता है जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना होती है? जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उस देश में सबसे अधिक क्या होने की ज्यादा संभावना होती है? संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है, खेल कूद एवं कौशल का विलोपन होता है, पलायन की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप समझना है एजुकेशन पर कि जिस देश में शिक्षा का अभाव रहता है, जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावनाएं होती है। जहां एजुकेशन है ही नहीं वहां क्या होती है? तो यहाँ निगेटिव बातें आपको लेना ज्यादा। संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है, खेल कूद एवं कौशल का विलोपन हो जाता है, पलायन की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें सब लगता है सही सही है, लेकिन सबसे मेजर सही आपको ध्यान देना है, संस्कृति को सुरक्षित रखने में नहीं रख सकती है, सुरक्षित रखने में विफल रहती है। आंसर इसका होगा संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है, नहीं रख सकती है। 41 में कहता है शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाता है? शिक्षा का आर्थिक आधार, क्या आर्थिक आधार निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन ला सकता है? पहला है समाज की आर्थिक दशाएं, इस क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता एवं वितरण, समाज में विशेषकरण पर अधिक जोर रहता है। ये सभी, अब जब भी आपको ये सभी का मैटर आता है, जब भी आपको ये सभी का मैटर आता है तो क्या लिखेंगे? ये सभी, ये सभी ही लिखेंगे, ये सभी, ये सभी। अब 42 में 42 आपका कहते हैं वैदिक साहित्य 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना है, उसमें शामिल नहीं है, उसमें शामिल नहीं है 6 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, दर्शन की प्रणाली। अब कहता है वैदिक साहित्य में 8 विभिन्न रूपों में बना है, शामिल नहीं है 4 उपवेद शामिल है, 4 ब्राह्मण शामिल है, दर्शन के 6 प्रणाली शामिल है, ये 6 वेद शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 6 वेद, इसका आंसर हो जाएगा 6 वेद। 43 किस समय औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की 315 विद्यालयों की 315 स्थापना हुई? क्वेश्चन क्या है, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 315 नहीं होगा, ये 315 सिर्फ है किस समय औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रतिहार वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, चोल वंश में और पाल वंश में। कहता है किस समय औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस वंश था, उसमें कौन सा वंश था ये बताना है। ये जो लिखा हुआ था वो आपका नहीं होगा, सिर्फ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो कौन से वंश में? पाल वंश में। कौन वंश में? पाल वंश में। विक्रमशिला कौन वंश में हुआ था? पाल वंश में। कहता है निम्न में 41 निम्न में कौन सही है? निम्न में से कौन सही है?
कहता है महमूद गजनी का 1000 ईस्वी भारत में आगमन हुआ। मोहम्मद गौरी का 1175 से भारत में आगमन हुआ। महमूद गजनी एवं मोहम्मद गौरी ने बौद्ध एवं हिंदुओं के शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाई। उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको जस्ट अभी बताएं, इस टाइम में जो उपरोक्त में सही रहेगा तो क्या करेंगे, वही आंसर डालेंगे। क्या करेंगे, वही आंसर डालेंगे, उपरोक्त में से सभी। अब 45 क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं निम्न 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 में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। कहता है 1817 कलकत्ता मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना। 1918 उस्मानिया विश्वविद्यालय। 1857 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1920 हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, कुछ इसमें सही है और कुछ क्या है, गलत है। एक इसमें सही है, आपको इसमें गलत लगा, एक इसमें सही है, बाकी क्या आपका गलत है, एक इसमें। तो ये लिखा कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सुमेलित मतलब कौन सा सही है। ये आपका जो ऑप्शन, जो ये ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा सही है, ये आपसे पूछता है कौन सा ये सही है, कौन सा आपका सही है। तो इसमें 1918 जो है, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी और कलकत्ता मुंबई एवं मद्रास का 1857 हुआ था। कलकत्ता मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय का 1857 में हुआ था, 57 में हुआ था। और लिखा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब हुआ था, 1920 में, 1920 में हुआ था। अब कहता है हिंदू कॉलेज की स्थापना, इसमें कहा 1920 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817 में, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817 में। याद रखेंगे तो ये थोड़ा अलग रहेगा तब इससे मिलता, लेकिन एक ही साथ दिया है। 1817 में कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना हुई, जो गलत है हुआ कब था, 1857 में। और उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1918 में, ये सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1920 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में हुआ था। और हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में हुई थी। तो इसमें कौन सा सही है, तो 2 नंबर आपका सही है, 2 नंबर आपका सही है, इसको याद रखेंगे। 46 कहता है सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद सर्वोपरि स्थान निम्न में से किसका है। सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद, किसके बाद, परिवार के बाद सर्वप्रथम स्थान किसका है, परिवार के बाद सर्वप्रथम स्थान किसका है। आप जानते हैं कि किसी बच्चा के लिए सबसे पहला एजुकेशन का जगह परिवार है। यदि परिवार से आता है तो उसके बाद कहाँ जाता है, तो सीखने की जगह समाज है, समूह है, विद्यालय है, विशेष जाति समूह का जिसमें वह रहता है। तो इसका दूसरा स्थान पर क्या है, परिवार के बाद क्या आएगा, विद्यालय। सीखने की जगह क्या होगा, परिवार के बाद क्या होगा, विद्यालय। परिवार के बाद क्या होगा, विद्यालय। 47 में आपका है, कहते हैं विद्यालय के 47 में विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन आता है। तो लिंगीय क्या होगा, लिंगीय असमानता में कमी आती है, सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है, साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। उपरोक्त में से सभी। कहते हैं विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन होता है, विद्यालय के उद्देश्यों से। तो आप लिंगीय मेल फीमेल की समानता, मेल फीमेल असमानता, उसमें कमी होता है। मेल फीमेल भी क्या होता है,
एक समान होता है, इसमें मिलती है अच्छी बात है। सामूहिक की भावना उत्पन्न होती है, एक क्लास में बहुत बच्चा एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं, ऊंच नीच गरीब सभी जाति के लोग साथ साथ काज करने की प्रवृत्ति होता है, सभी मिलकर विद्यालय में काम करते हैं, इसका उपरोक्त में से सभी। और इससे पहले बताए भी थे, जब मोर देन वन ऑप्शन दिया रहेगा तो वही आंसर आप डालेंगे, इसका आंसर भी क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। अब 48 सवाल, 48 नंबर कहता है निम्न को सुमेलित करें, निम्न को सुमेलित करें। अब कहता है 1952, 1964-65, 2006, 2016। अब इसमें कोठारी शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, स्वयं पित्रोदा समिति, टीआरएस समिति, टीआरएस समिति। तो कहता है इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है, तो मिलान करना है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो कब होता है मिलान। कहते 1952 में, 1952 में आपको माध्यमिक शिक्षा का आयोग हुआ था गठन 1952 में। 1964-65 में कोठारी आयोग आई थी, 1964-65 में कोठारी आयोग आई थी। और उसके बाद 2006 में, 2006 में क्या आया, टीआरएस समिति आया था। और उसके 2016 में स्वयं पित्रोदा समिति आई थी। तो ये आपका क्या हो गया, 1952 का 2, तो 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, और 3 का 4, और 4 का उसके बाद 4 का 3, 3। ये 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल आइए 49 में, 49 कहता है विद्यालय शिक्षा का डैश अभिकरण है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। अब कहते विद्यालय शिक्षा का डैश अभिकरण है, विद्यालय जो है शिक्षा का कौन सा अभिकरण है, अनौपचारिक कि औपचारिक, यह क्या होगा, औपचारिक है, बाय प्रोसेस है, औपचारिक है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर औपचारिक, ए नंबर औपचारिक। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है, चारित्र विकास करना, शारीरिक विकास करना, नैतिक विकास करना, सभी। अब देखिए चारित्रिक विकास करना, करेक्टर का आपका क्या करना है, अच्छे बुरे का ज्ञान अच्छी तरह से देना है। शारीरिक विकास, स्कूल में खेल कूद के कारण, फिजिकल एक्टिविटी के कारण शारीरिक विकास भी होता है। और नैतिक विकास, आपका मोरलिटी का विकास किया जाता है, मोरल के बारे में बताया जाता है, जो हर तरह से विद्यालय करता है। इसलिए उपयुक्त में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे 51 क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है श्रेष्ठ नागरिकों पर, धार्मिक श्रेष्ठता पर, सामाजिक परिमार्जन पर, औद्योगिक विकास पर। कहता है किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है, सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आपको देखना है कि किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है किस पर, जितने अच्छे लोग होंगे, जितने सभ्य लोग होंगे, जितने श्रेष्ठ लोग होंगे, जितना अच्छे नागरिक होंगे, उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। अर्थात क्या है, श्रेष्ठ नागरिकों पर, अर्थात श्रेष्ठ नागरिकों पर डिपेंड करता है। किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर किससे करता है, श्रेष्ठ नागरिकों पर करता है, श्रेष्ठ नागरिकों पर करता है। कहता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, समाजीकरण की, परिवार, विद्यालय, समुदाय और सरकार। अब देखिए समाजीकरण की बात करता है, समाजीकरण का एक समाज में रहने का, समाजीकरण करने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इकाई नहीं है, महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। परिवार में हम सब मिलकर रहते हैं, विद्यालय भी एक समाजीकरण है, और समुदाय तो समाज का है ही। तो ये सरकार को समुदायीकरण से समाजीकरण करने की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। कौन नहीं है, सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा डी।
अब 53 कहता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? गिडिंग्स का, राइट का, मैकावर एवं पेज का, लेपियर का। कहता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? जैसे कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। उसी तरीका से इसमें है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ये नेट है। आपका जितना भाई भतीजा मामा फूफा फुफेरी ये सब जो बात करते नाना नानी दादा दादी, ये क्या है? सामाजिक, समाज जो है सामाजिक संबंधों का नेट है, ये जाल है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? तो मैकावर एवं पेज ने, मैकावर एवं पेज ने। यह कथन किसने कहा? मैकावर एवं पेज ने कहा, मैकावर एवं पेज ने कहा, पेज ने कहा। अब कहता है नेक्स्ट 54 नंबर, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह कथन किसने कहा? विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यानी रिप्रेजेंटेंट करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। कौन करती है? सबसे अच्छा कौन सबसे अच्छा विद्यालय जो है कौन रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको किसने कहा? तो रॉस महोदय ने, जॉन डी बी ने, एडम स्मिथ ने, क्लार्क हक ने। तो किसने कहा? यह किसने कहा? जॉन डी बी ने कहा। किसने कहा? जॉन डी बी ने कहा। याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्लास ज़्यादा लगता है तो इसको बार बार देख करके बिल्कुल 100% आप तैयारी करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक के समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण संस्था है। बालक के परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समुदाय। प्रथम महत्वपूर्ण, तो प्रथम बालक कहाँ आता है? समाज में, परिवार में। परिवार के बाद पड़ोस मिलता है, पड़ोस के बाद विद्यालय आते हैं, और उसके बाद समाज में होता है, समुदाय में। तो पहला क्या है तो चारों, लेकिन पहला क्या है? प्रथम पूछता है। प्रथम महत्वपूर्ण संस्था क्या है? परिवार है। प्रथम महत्वपूर्ण संस्था क्या है? परिवार है। प्रथम महत्वपूर्ण संस्था परिवार है। अब कहता है 56 निम्न, 56 में कह रहा है निम्न निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कहता है, तो ऊपर नीचे कोई बात नहीं है, कॉलेज विश्वविद्यालय और यह स्थापना वर्ष यहाँ होगा। सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछता है, तो आप देखेंगे, आप स्पष्ट आपको हो जाएगा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप इससे पहले देखें, ये आप इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, और इसका ये है। तो कहता है हिंदू कॉलेज का स्थापना 1918 में, और उस्मानिया विश्वविद्यालय का 1918 दो बार लिखा गया। जब हिंदू कॉलेज का स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1817 में, 1817 में, 1817 में। उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1925 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। 1925 में नहीं हुआ था, 1920 में। तो कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही आपका क्या है? डी नंबर सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना 1925 में नहीं होकर कब हुआ था? 1920 में, 1920 में, 1920 में। अब 57 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का सेकेंड लास्ट है। समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछता है। समाज के द्वारा सांस्कृतिक सुरक्षा एवं हस्तांतरण का कार्य किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाता है। समाज अपने लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। समाज लोगों को राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करता है। तो कहता है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन
सत्य है, ये आपको पूछता है कौन सा कथन सत्य है। तो कहता है समाज द्वारा सांस्कृतिक सुरक्षा में हस्तांतरण का कार्य किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। समाज अपने लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, ये आपका क्या है, गलत है। और समाज लोगों को राजनैतिक सामाजिक अधिकार प्रदान करता है, ये सही है। आपका एक और तीन सही है। एक तीन किस में है, आपको सी ऑप्शन में एक और तीन है, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, आपका सी ऑप्शन हो गया। आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन 58 है। कथा है कथन 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 ए ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना है। कारण शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है, बल्कि यह कथन का क्या है, कथन का आधार है। 58 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो कथन दिया हुआ है, कथन है और ये क्या है, कारण है। तो कथन और कारण है, तो आपको इसमें बताना है कौन सही कौन गलत है। कथन कहता है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप विधियों एवं स्रोतों आदि की विवेचना है। कारण है शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है, बल्कि यह कथन का आधार है, यह कथन का आधार है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो ए और आर कहता है कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप विधियों का स्रोतों का आदि विवेचना है, ए आपका सही है। ए सही कहाँ कहाँ है, ए में भी सही है, इसमें भी सही है, एक गलत है, ये दोनों गलत है। बी और डी आपका आंसर नहीं होगा। तो बच गया ये। आर देख लीजिए, आर कहता है शाश्वत सत्य पूर्णतः ज्ञान नहीं है, कहता है पूर्णतः ज्ञान नहीं है, जब बल्कि यह कथन का आधार है, कथन का आधार है। तो कथन से कोई लेना, शाश्वत सत्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। तो आज की क्लास का इतना ही तक क्वेश्चन 58 तक क्वेश्चन रहेगा। अगले दिन क्लास में अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगले सीरीज लेकर आएंगे। तब तक साथियों, आपको यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट करेंगे, यदि उसमें कुछ गलत लगेगा तो आप उसका मुझे एडवाइस देंगे, सलाह देंगे। और आपको दो लाइव क्लास चालू होने वाली है, जो दो बैच चालू होने वाली है, जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल का और एसएससी जीडी का, तो 1 तारीख से चालू होने वाला है। जो साथी उसमें एडमिशन कराना चाहेंगे, वह क्लास करना चाहेंगे, इस नंबर पर संपर्क करेंगे 7992258422 और 2222। और मात्र ये जो है आपको बीएसएससी का तैयारी जो है, बीएसएससी की तैयारी, उसका फी आपका 2000 रुपया है। लेकिन यदि जो साथी 10 तारीख तक एडमिशन करा देंगे, 10-12 तक एडमिशन कराएंगे, उनको 50% ऑफ होगा, 50% ऑफ होगा, अर्थात 999 रुपये ही उनको लगेगा, 999 रुपये लगेगा। एसएससी जीडी का सभी सब्जेक्ट, एसएससी जीडी का सभी सब्जेक्ट मात्र 499 रुपये में तैयारी करवाई जाएगी। जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक आपके साथ रहा जाएगा, चाहे एग्जाम लेट को या सवेर हो। आपको इसमें ही पूर्ण रूप से लाइव क्लास मिलेगी, एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, फ्री मटेरियल्स मिलेगा एंड फ्री आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इतना ही आपको साथी आज अगले दिन आप निश्चित रूप से तरोताजा होकर के क्लास करेंगे। और दूसरी बात कि अपने दिल में वह सब बातों को संजो रखेंगे जो आपको लक्ष्य के लिए आग्रह करती है, लक्ष्य के लिए आगाह करती है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही सही। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।